अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को ही, और उसमें हम उसकी टाइप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखें। इससे पहले रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम देख चुके हैं फंक्शन ओवरराइडिंग को। आज हम वर्चुअल फंक्शन को देखेंगे। इस वर्चुअल फंक्शन के ज़रिए से भी हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देख लेते हैं ये वर्चुअल फंक्शन क्या है। कि अ वर्चुअल फंक्शन इज़ अ बेस क्लास मेंबर फंक्शन। ये बेस क्लास का फंक्शन है, यानी बेस क्लास के अंदर होगा दैट यू कैन बी रीडिफाइंड, जिसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं इन द ड्राइव क्लास के अंदर फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। यानी ये बेस क्लास का फंक्शन है और इसको आप रीडिफाइन करेंगे, या आप इसको ओवरराइड भी कह सकते हैं। यानी आप इसको रीडिफाइन करेंगे ड्राइव क्लास के अंदर। वर्चुअल फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। हम इसे वर्चुअल फंक्शन के डिक्लेयर करने के लिए हम इसके सामने वर्चुअल का कीवर्ड लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। पॉइंटर आर रेफरेंस इज यूज टू कॉल द वर्चुअल फंक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। और अगर हमने वर्चुअल फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो फिर हमें उसको पॉइंटर या रेफरेंस के ज़रिए से कॉल करना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स वर्चुअल फंक्शन है। आइए ज़रा हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं और वहाँ चल के हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बेस के नाम से क्लास बनाई है और इसके पब्लिक एरिया में जाके मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं, डिफ़ाइन किए हैं। एक मेरा फंक्शन डिस्प्ले के नाम से है और इसके सामने मैंने यहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड लिखा है और मैं इससे डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बेस क्लास। मैं इससे ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर एक और इसमें फंक्शन बनाया है शो के नाम से, और ये मुझे मैसेज दे रहा है कि शो फंक्शन ऑफ बेस क्लास। तो फ्रेंड्स, मेरी इस जो बेस क्लास है इसके अंदर मैंने सिर्फ इतना ही काम किया। आगे हमने ड्राइव क्लास की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके हमने क्या किया है कि बेस क्लास में अगेन फिर दो हमने फंक्शन लिए। तो आप देख सकते हैं एक हमारा फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से जो हमें डिस्प्ले करवा रहा है कि डिस्प्ले फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास, ये हमें मैसेज शो करवा रहा है। और दूसरा फंक्शन हमने बनाया है शो के नाम से और ये हमें शो करवा रहा है डिस्प्ले फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने एक बेस क्लास बनाई है और दूसरी मैंने ड्राइव क्लास बना ली है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैंने बेस क्लास के अंदर जो डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बनाया है इसके सामने मैंने वर्चुअल का कीवर्ड लिख दिया है। तो ये अब जो डिस्प्ले का मेरा फंक्शन है ये एक वर्चुअल फंक्शन बन चुका है। आगे चलते मेन की तरफ। या मेन में फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि मेन में यहाँ जो बेस क्लास है उसका पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी यहाँ पे स्टैटिक साथ लगाएंगे तो ये हमारा पॉइंटर बन जाता है। और हम चूंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो लिहाजा हम इसको कहेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट के नाम से, ये हमारा इस बेस क्लास का पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है। यानी हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो आइए चलते फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ड्राइव क्लास में गए। ड्राइव क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया डी ऑब्जेक्ट के नाम से। यानी उसी ड्राइव क्लास का हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया डी ऑब्जेक्ट के नाम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो बी ऑब्जेक्ट के नाम से बनाया हुआ है अपना ऑब्जेक्ट, हम क्या कर रहे हैं कि जो डी ऑब्जेक्ट यानी ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका हम एड्रेस दे रहे हैं इसको। यही जब भी आप पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेंगे। यही हमने लिखा है कि बी ऑब्जेक्ट यानी जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें हम डी जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर करें। ये एड्रेस ऑपरेटर
ये हम इसको स्टोर करें। यानी जो डी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो सारी चली जाएंगी किसके अंदर, जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए जिनका एड्रेस हमारे पास आया है उसके अंदर जो फंक्शन पड़े या किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम ये एरो ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ये फ्रेंड्स एरो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जब आप किसी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को उठाना चाहते हैं, यानी ऐसे मेंबर्स को उठाना चाहते हैं जिनका ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस ले रहा होता या वो ऑब्जेक्ट खुद पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हो, तो हम फिर वहाँ पे इस एरो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो लिहाजा चूँकि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वह पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, लिहाजा यहाँ हम इसको इस एरो ऑपरेटर के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे और उसके सामने जिस हमने फंक्शन को डिस्प्ले कॉल करना है यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। इसी तरह सेम आगे फिर चूँकि हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो लिहाजा फिर हम उसको यहाँ पे सेम उसी तरीके से इस एरो ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। आगे हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इसको करेंगे, लेकिन जो इसमें असल जो चीज़ है वो ये है कि जब अगर आप इस वर्चुअल फंक्शन को जो आपने डिफ़ाइन किया हुआ है इसी फंक्शन को जाके आप बेस क्लास में जाके उसको रीडिफाइन करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा डिस्प्ले के नाम से फंक्शन है और यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले के नाम से ही फंक्शन डिफ़ाइन किया है। तो जब आप उस फंक्शन को जो आपका वर्चुअल फंक्शन है उसको बेस ड्राइव क्लास के अंदर जाके रीडिफाइन करेंगे, रीडिफाइन का मतलब उसके ज़िम्मे कोई और काम लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आप बेस क्लास में देखें वो हमें मैसेज दे रहा है कि डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बेस क्लास, और यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास, यानी ये और काम कर रहा है वहाँ पे और काम है, रीडिफाइन हमने उसको कर दिया है। तो लिहाजा ऐसे फंक्शन को जो बेस क्लास में वर्चुअल है और उसको ड्राइव क्लास में जाके आप रीडिफाइन करेंगे तो फिर आप उसको कॉल करने के लिए हमें इस पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम उसको कोई एड्रेस देंगे और फिर उसके बाद हम इस एरो वर्ड के ज़रिए एरो के ऑपरेटर के ज़रिए से हम उसके फंक्शन को कॉल कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको कॉल सेव करते हैं और कॉल करके देखते हैं कि ये क्या करता है। इसको रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या शो करवा रहा है। तो आप फ्रेंड्स सबसे पहले हमें शो करवा रहा है डिस्प्ले फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास, डिस्प्ले फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास, शो फंक्शन ऑफ बेस क्लास। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है ड्राइव क्लास का वो कॉल हुआ है और जो शो फंक्शन है बेस क्लास का वो कॉल हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका बेस क्लास का ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो? यानी हुआ क्या है कि इस फंक्शन की बजाय आपका ड्राइव क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है। वजह कि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को वर्चुअल कर लिया हुआ है। जब हम इसको वर्चुअल कर लेंगे तो फिर ये रीडिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, आपका ये डिस्प्ले का फंक्शन जो बेस क्लास में वो कॉल होगा, क्योंकि हमने बेस क्लास में उसको वर्चुअल किया हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी गलती है, इसको ज़रा हम कर लें ठीक और शो लिखना है हमने शो फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास। और आइए ज़रा इसको आप कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब डिस्प्ले फंक्शन भी ड्राइव का क्लास हुआ, ड्राइव क्लास का कॉल हुआ है और शो फंक्शन भी ड्राइव क्लास का कॉल हुआ है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ हमने डिस्प्ले को भी वर्चुअल कर दिया है और इसको भी वर्चुअल कर दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जिसको भी आप वर्चुअल कर देंगे बेस क्लास में वो आपका रीडिफाइन हो जाएगा ड्राइव क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह।